हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसजेपी ऑलराउंडर एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे कि उपसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण कैसे करें। तो आईपीएससी नामकरण के लिए निम्नलिखित नियम हैं। तो पहला नियम है इसमें, उपसंयोजन संकर लवण का नाम की रचना को करने से पहले धनायन का नाम तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी उपसंयोजक यौगिक में पहले इस मंडल उपसंयोजक मंडल के बाहर अगर कोई धनायन आया है तो उसका पहले नाम लिखा जाएगा, अगर कोई ऋणायन आया है तो उसका बाद में नाम लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसमें उपसंयोजक मंडल से बाहर एक धनायन आया है तो इसको पहले लिखा जाएगा। इसका हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद ये सब लिख देंगे। ये साइनाइड है और ये 6 है हेक्सा साइनाइड, पोटेशियम हेक्सा साइनो हो जाएगा, साइनो। और ये क्रोमियम है, क्रोमेट, और इसकी संयोजकता और इसका हो जाएगा 3। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये हेक्सा साइनो, हेक्सा तो आ गया होगा, साइनो क्रोमेट कैसे हो गया और ये क्या है। तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आपको बस यही जानना है कि अगर धनायन आया है तो धनायन पहले लिखा जाएगा। अब ऋणायन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिएगा एक बाद में मंडल के बाहर एक ऋणायन आया है तो इसको लास्ट में लिखा जाएगा, उससे पहले इसके अंदर वाला लिखा जाएगा। तो इसका हो जाएगा हेक्सा एमीन, ये प्लेटिनम है, प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। और बाद में ये लिखा जाएगा। इसके बाहर कितनी संख्या इसको नहीं, कितना क्लोरीन है, सिर्फ आपको उसका नाम लिखना होगा। तो हो जाएगा क्लोराइड। देखिए इसमें धनायन आया तो धनायन पहले लिखा गया, अगर ऋणायन आएगा तो बाद में लिखा जाएगा। यही है पहले नियम का। अब आएंगे हम लोग दूसरे नियम पे। उत्सर्जन मंडल के अंदर उपस्थित केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड में से पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। यानी ये जो मंडल है, इस मंडल में पहले हम लोग लिगेंड यानी इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद इसका नाम लिखने के बाद इसके आगे जैसे इस ये लिखा जाएगा, ये इसका ये संयोजकता है। इसका मतलब है कि पहले हम लिगेंड लिखेंगे मंडल के अंदर का, उसके बाद ये उसके बाहर का केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे। तीसरा है उपसंयोजित ऋणावेशी समूहों के नाम उनके साधारण नाम के अंत में IDE व ई के स्थान पर ओ जोड़ देते हैं। यानी अगर कोई ऋणावेशी समूह है तो उसके अंत के IDE या ई को हटा करके वहाँ पर ओ जोड़ देते हैं। जैसे अगर मंडल में क्लोराइड आ गया तो इसका इतना हटा के यहाँ पर ओ जोड़ देंगे तो हो जाएगा ClORO, क्लोरो हो जाएगा। या ई को सिर्फ हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ClORIDO, क्लोराइडो। ये भी लिख सकते हैं आप। समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। उपसंयोजक विद्युत उदासीन समूहों के नाम उनके साधारण नाम पर होते हैं। यानी जो विद्युत उदासीन होते हैं उनके नाम उनके साधारण नाम पर ही लिखे जाते हैं। जैसे H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल तथा CS को थायोकार्बोनिल कहते हैं। तो ये है भी हमारा चौथा नियम। आते हैं हमारे पांचवें नियम पर। तो पांचवा नियम ये है, केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या को रोमन अंक I मतलब रोमन अंक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डैश में लिखा जाता है और शून्य को 0 लिखा जाता है। इसे छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। मतलब अगर अगर आखिरी संख्या लिखना है
तो उसको छोटे कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाएगा। अगर शून्य हो किसी का तो उसका गणित वाला अंकों में शून्य लिख दिया जाएगा। ये था इसका 5वां नियम। अब 6वां पे आते हैं। 6वां यहाँ संकर ऋणायनों में केंद्रीय धातु के लैटिन नाम के अंत में यूएम के स्थान पर एटीई जोड़ देते हैं। यानी जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके नाम के अंत में अगर यूएम है तो उसमें एटीई जोड़ देते हैं। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के लास्ट में यूएम आया, इसमें एटीई ले जोड़ देते हैं, क्रोमी, और इसमें एटीई, ये हो जाएगा क्रोमिएट, क्रोमिएट हो जाएगा ये। मतलब इसके यूएम जहाँ पर होगा वहाँ पर एटीई जोड़ देंगे। तो ये था इसका नियम। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो आते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे यहाँ पर लिखा है Na3 बड़ा कोष्टक Cr छोटे कोष्टक में NO2 और उसका होल 6 बड़ा कोष्टक बंद। इसका आईपीसी नाम ये लिखना है। तो देखिए इसमें पहले धनायन आया तो धनायन पहले लिखा जाएगा। अगर मंत्रिमंडल के मतलब इसके बाहर मंडल के बाहर अगर धनायन है तो धनायन पहले लिखा जाए। तो ये इसको लिख दीजिए सोडियम, सोडियम हुआ। अब इसके अंदर के मतलब मंडल के अंदर का लिखना है तो मंडल के अंदर का पहले लिगेंड लिखा जाता है। तो इसको लिगेंड को लिखेंगे। इसका नाम है नाइट्राइटो, नाइट्राइड नाम, इसका नाम नाइट्राइड है। तो नाइट्राइड में आईडीई आ रहा है तो आईडीई के स्थान पे ओ हो जाएगा। तो 6 है तो हेक्सा, हेक्सा नाइट्राइटो हो जाएगा। नाइट्राइटो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका साधारण नाम नाइट्राइड है और नाइट्राइड में आईडीई लास्ट में आ रहा है तो आईडीई को हटा के ओ लगा देना है तो नाइट्राइटो हो जाएगा। और इस क्रोमियम है तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम में बताया था कि अगर यूएम आ जाता है लास्ट में किसी के तो उसमें एटीई लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट। और इसकी संयोजकता लिख देंगे 3। अब आएंगे हम दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे अब लिखेंगे K2 बड़ा कोष्टक Ni निकिल यानी Cn साइनाइड का होल 4 बड़ा कोष्टक बंद। इसका लिखना है। इसका लिखने के लिए पहले हमको धनायन लिखना है। धनायन को लिखेंगे तो पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड को तो 4 है तो टेट्रा, टेट्रासाइनो, क्यों साइनाइड इसका नाम है तो साइनाइड में लास्ट में आईडीई आ रहा है तो उसको ओ में बदल देंगे इसलिए साइनो। उसके बाद इसको लिखेंगे केंद्रीय परमाणु तो निकिल है। निकिल या तो आप निकिल भी लिख सकते हैं या तो निकलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वो दिक्कत पड़े तो निकिल ही लिखिए, निकेल। उसके बाद इसकी संयोजकता लिख देंगे 2। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। लिखते हैं 30 AgNH3 का होल 2 Cl। इसमें पहले हम लिखेंगे। अब इसमें देखिए अगर मंत्रिमंडल के बाहर देखिए तो यहाँ पर ऋणायन आ रहा है तो ऋणायन आएगा तो बाद में लिखना है एकदम अंतिम में, उससे पहले इसके अंदर का लिखना पड़ता है। तो इसमें पहले लिगेंड को लिखेंगे। 2 है तो डाई एमीन है, डाई एमीन। उसके बाद इसका नाम है अर्जेंटेनम, टेनम मतलब यूएम आ रहा है लास्ट में अर्जेंटेनम तो अर्जेंटेनम में एटीई जोड़ देंगे तो अर्जेंटेट हो जाएगा, टेट, अर्जेंटेट हो गया। अब इसका वो लिखेंगे हम
अरे आखिरी क्रम संख्या लिखेंगे, इसका आखिरी क्रम संख्या 1 होता है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे इसका नाम, तो इसका हो जाएगा क्लोराइड। अब आएंगे हम चौथे पर। चौथा और आपके लिए एकदम अच्छे से निकालेंगे। चौथा है CO और NH3 का होल ट्वाइस Cl, उसके बाद Cl2 इसका लिखेंगे। तो इसमें पहले हम देखेंगे, इन पे अल्फ़ाबेट लगाना पड़ेगा, मतलब जो पहले अक्षर जिसका पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो ये है एमीन, ए पहले आता है तो एमीन, और ये है क्लोराइड C, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट तो बाद में ही लिखा जाएगा। एमीन ए से आता है, मतलब ये पहले लिखा जाएगा। डी है, दो है डाई एमीन। अब उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद क्लोराइड है। तो क्लोराइड में अगर मंडल के अंदर है तो IDE आ रहा है, तो IDE को हटा के O लगा देंगे, क्लोरो। उसके बाद इसका नाम कोबाल्ट, साधारण नाम भी लिख सकते हैं कोबाल्ट। उसका संयोजकता लिख देंगे 3। अब इसकी और इसके बाहर वाले का नाम सिर्फ लिख देना, साधारण नाम क्लोराइड। तो ऐसे ही आपको सभी चीज़ों का आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।